जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है सभी का मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो हम बात कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट की, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो बातें रह गई हैं, कुछ शेष और विशेष, उन दोनों को अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और बताइए कैसा चल रहा है जीवन? उम्मीद है कि सभी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, अगर अच्छा नहीं चल रहा हो तो मेहनत बहुत अच्छी चल रही होगी, जिससे आने वाला टाइम बेहतर किया जा सके। चलिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, पर आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? व्हेन प्रिंसिपल इज नॉट गिवन। ये जो क्वेश्चन है, इनको लेकर आप बहुत परेशान रहते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बनाने में थोड़ा सा मुश्किल का सामना आप करते हो। ठीक है, उसके पीछे रीजन भी है क्यों करते हो, वो तो चीज़ मैं बताऊंगा ही, क्योंकि क्यों हमें परेशानी होती है। पर उस परेशानी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उस क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा। तो आज का हेडिंग लगा लीजिए, व्हेन प्रिंसिपल इज नॉट गिवन, जब मूलधन ना दिया हो। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको प्रिंसिपल ना पता हो, प्रिंसिपल के अलावा कुछ और पता हो, मिश्रधन पता हो, अमाउंट पता हो, या डिफरेंस पता हो सीआई और एसआई का, या पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट पता हो 2 साल का, 3 साल का, या ज़्यादा समय का। तब उसके बाद आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया जाए या कुछ और पूछ लिया जाए। आइए, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों से, इस हालात से हम कैसे जूझे, बाहर निकल के आएंगे, वो समझेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने मान लो इस तरीके से पूछा जाएगा, और इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल किए हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। थोड़ा सा हो सकता है आपको, चले चलिए, अब प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, ऑन सर्टेन सम एट 16 होल 2/3% पर एनम आफ्टर 2 ईयर, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई आर 150 रुपी, देन फाइंड द सम। क्वेश्चन कह रहा है, किसी निश्चित धनराशि पर 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज साधारण के अंतर 150 रुपये है। तो क्वेश्चन कह रहा है मूल धनराशि, यानी जो धनराशि है वो बतानी है। तो मैं यही बता रहा था कि जो प्रिंसिपल है वो नहीं देगा। यहाँ पर बोल दिया सर्टेन सम है, और वो सम कितना है हमें नहीं पता है। वो सम कितना है हमें ये पता नहीं है। ठीक है, जो सम कितना है वो हमें पता नहीं है। चलिए, तो कैसे पता करेंगे, उस बात पर आपको फोकस करना है। सबसे पहले आपको ना क्वेश्चन रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व किया करो। सबसे पहले मतलब स्टेप 1 जो रहेगा आपका, पहला जो आपका कदम रहेगा एग्जाम में या इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने में, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप फ्रैक्शन में बदलोगे। 16 सही 2/3% है, तो इसको किस में बदलोगे? फ्रैक्शन में। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमेशा किस में बदलना? ब्याज की दर को भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर लो, तो इसका जो फ्रैक्शन बनता है 1/6 बनता है। ठीक है, इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो कितना बनेगा? 1/6, 1/6 बनेगा। तो पहला स्टेप ही आपका यही रहना चाहिए। ठीक है, कि जो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है, उसको हम पहले किस में बदलेंगे? भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन ने हमें दे क्या रखा है? क्वेश्चन ने हमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 16 सही 2/3%। आप 16 सही 2/3% ब्याज लो, या इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है 1/6 आती है, या आप 1/6 इंटरेस्ट लो, यानी 1/6 ब्याज लो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये क्लास में आपको, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन फ्रैक्शन फॉर्म वाले मैं भी करवा चुका हूं, कि अगर 16 सही 2/3% निकालो या 1/6 निकालो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब हमसे क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? हमें क्वेश्चन ने हमें 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा है। क्वेश्चन ने हमें 2 साल का सीआई और एसआई का क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है। यानी ये वाली वैल्यू हमें दे रखी है, रुपए में बता रखा है। इसको कितना बता रखा है? 150 रुपी, 150 रुपये बता रखा है। ये कहानी है। तो अब हमें यहाँ पर प्रिंसिपल अपना अज्यूम करना है, मानना होता है हमें प्रिंसिपल, क्योंकि हमें प्रिंसिपल पता नहीं है। ठीक है, हमें अपना प्रिंसिपल क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो अपना प्रिंसिपल मानकर हमें डिफरेंस तैयार करना होगा सीआई और एसआई का, तभी हम क्वेश्चन के डाटा से अपने रेशियो को क्या कर पाएंगे? इक्वलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले हम इस प्रिंसिपल पे, यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल होता था उसका 1/6 ब्याज लेकर यहाँ पर लिखते थे, और फिर इसका 1/6 ब्याज लेकर यहाँ पर लिखते थे। आप इस क्वेश्चन को कुछ भी प्रिंसिपल मानकर, कुछ भी मूलधन बना मानकर सॉल्व कर सकते हो। पर मैंने आपसे ये बात बोल तो दी है कि कुछ भी प्रिंसिपल मान लो, पर इसमें एक दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आएगी? कि जैसे मान लो अगर आपने प्रिंसिपल 100 मान लिया,
तो 100 का 1/6 जब आप निकाल कर यहाँ पर लिखोगे तो वो वैल्यू ना डेसिमल में चली जाएगी, और जो डेसिमल वाली वैल्यू आएगी फिर पर उस पर 1/6 ब्याज लेकर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो डेसिमल में जैसी वैल्यू जाएगी हमारी कैलकुलेशन करने की ना स्पीड रुक जाती है। डाटा जैसे ही हमारा डेसिमल में जाता है या फ्रैक्शन में जाता है तो फिर हम कैलकुलेशन जल्दी नहीं कर पाते, क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी नहीं कर पाते। अब बात आती है कि फिर प्रिंसिपल माना क्या जाए। तो ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल आपको अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मानना है। आप मुझे बताइए, आपको 1/6 कितनी बार करने की जरूरत पड़ रही है? तो 2 बार करने की जरूरत पड़ रही है। भाई 2 साल के क्वेश्चन में 1/6 में 2 बार लेना पड़ेगा। पहले तो यहां पर जो प्रिंसिपल होगा उसका 1/6 लेना होगा, फिर यहां पर जो ब्याज मिलेगा उस धनराशि का 1/6 लेना होगा। यानी हमें कुल मिलाकर 2 बार 1/6 लेना पड़ेगा। यानी 1/6 लेने का मतलब क्या है? उसमें 6 से 2 बार डिवाइड देना पड़ेगा। तो क्यों ना प्रिंसिपल ऐसा माना जाए कि जिसमें मैं 6 से 2 बार डिवाइड दूं और वैल्यू ना पॉइंट में या डेसिमल में ना जाए, यानी दशमलव में ना जाए। तो आप मुझे बताओ, 6 से डिवाइड देने पर 2 बार, मैं 6 से 2 बार डिवाइड दूं तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है कि जो डेसिमल में नहीं जाएगी? तो आप कहोगे कि भाई 6 से 2 बार डिवाइड देना है तो 6 का 2 बार मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल मानो, यानी ऐसी संख्या मानो जो 6 का आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्योंकि एक बार जब हम 1/6 से डिवाइड देंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, और जब 6 बच जाएगा उसमें भी 1/6 से डिवाइड देंगे तो वैल्यू ना डेसिमल में नहीं जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर पर आता है, जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में बदलोगे तो जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी तो 2 साल के लिए उस डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके प्रिंसिपल मानना, यानी 36 मानकर चलो मूलधन अपना, अपनी तरफ से प्रिंसिपल कितना मानकर चलो 36। अगर यही क्वेश्चन 3 साल के लिए हो रहा होता, मतलब क्वेश्चन अगर ये 3 साल के लिए होता तो मुझे 1/6 फिर से लेना पड़ता। ठीक है, यानी 6 से 3 बार डिवाइड देना पड़ता। तो फिर मैं उस केस में 3 साल के केस में नीचे वाले डिनोमिनेटर वैल्यू का क्यूब करके मानता प्रिंसिपल। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो डिनोमिनेटर आएगा, ठीक है, जब आप अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में बदलोगे, जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को किस में बदलोगे? फ्रैक्शन में। सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को किस में बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, स्टेप 1 जो होगा, पहला जो कदम होगा क्वेश्चन को करने का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को किस में बदलना है? फ्रैक्शन में। तो इसमें न्यूमरेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, 2 ईयर के लिए 2 ईयर के लिए 2 ईयर के लिए डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का स्क्वायर करके प्रिंसिपल मानना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल जब भी मानना है आपको वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का, सिर्फ डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का स्क्वायर करके मानो। अगर 3 साल की बात हो तो आपको डिनोमिनेटर का क्यूब करके प्रिंसिपल को अज्यूम करना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर की पावर 3 लेकर प्रिंसिपल को अज्यूम करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट रहेगी, क्वेश्चन को आप आसानी से बना लोगे। ठीक है, कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि मान लो NT समय के लिए बात हो, ठीक है, तो आपको D की पावर n ये प्रिंसिपल अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अब उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये मतलब ये आपका कंसेप्ट है इन टाइप के क्वेश्चनों में। अगर आप ये नहीं करोगे, कुछ और करोगे, तो आप कैलकुलेशन में फंसोगे, अपनी कैलकुलेशन को डेसिमल में लेके जाओगे और क्वेश्चन में उलझ जाओगे, फिर आप कर नहीं पाओगे। तो हम प्रिंसिपल अपनी तरफ से क्या मानकर चल रहे हैं भाई? हम अपनी तरफ से प्रिंसिपल क्या लेकर चल रहे हैं? फिलहाल हम अपनी तरफ से प्रिंसिपल लेकर चल रहे हैं, हम अपनी तरफ से प्रिंसिपल लेकर चल रहे हैं 36। हमने मूलधन 36 मान लिया है। अब 36 का 1/6 कितना आएगा? यहाँ पर 6, आपको पता है ये दोनों सेम आते हैं तो यहाँ पर भी 6 का 1/6 कितना होगा? 1 होगा। तो हमारा जो डिफरेंस बन रहा है CI और SI का, हमारा जो डिफरेंस बन रहा है CI और SI का, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, हमारा जो अंतर बना है 2 साल का, 2 ईयर का, वो कितना यूनिट बन रहा है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 150। आप मुझे बताइए, अगर 1 यूनिट का मान 150 हो गया तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल हमने 36 यूनिट माना था, एक्चुअल प्रिंसिपल हमें हमें पता नहीं है, वो तो निकालना है हमें। तो हम प्रिंसिपल कितना मान के चल रहे हैं? 36। चलिए, तो 150 में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 115 150 मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 से। चलो, तो जीरो चलेगा, 15 छक्के 90, कैरी 9, 15 थी 45 और 9 54। 5400 रुपये आपका क्या आता? मूलधन आता। यानी मूल राशि कितनी रही होगी? 5400 रही होगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा टाइम लिया आपको कंसेप्ट को समझाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन और भी चीजें पूछ सकता है आपसे, और सारी भी चीजें पूछ सकता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है
कि सिंपल इंटरेस्ट बता दो। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर पूछता तो हम 36 की जगह 12 यूनिट का मान निकालते, क्योंकि आपको पता है पहली लाइन में सिंपल इंटरेस्ट चलता है। अगर क्वेश्चन ये कह देता कि सिर्फ दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो, तो 6 और 1 कितना, 7, 7 यूनिट का मान निकालते। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन ये भी कह सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो, भाई डिफरेंस दे रखा है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ सकता था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो तीनों को मिला के बनेगा 6 और 6, 12 और 1 कितना, 13, 13 यूनिट का मान निकालते। जो पूछे क्वेश्चन ये भी कह सकता था कि अमाउंट बता दो, मिश्रण बता दो, तो आपको पता है प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो अमाउंट बनता है। तो हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट कितना यूनिट बनता है, 36। तो प्रिंसिपल यहां पर मान के चल रहे हैं 6, 6 और 1, यानी 13 यूनिट हमारा क्या बन रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना बनेगा, 36 प्लस में 13 यानी 49 यूनिट का मान निकालते। तो यहाँ पर प्रिंसिपल की जगह पे यानी 49 यूनिट अमाउंट का मान निकाल लेते। जो भी क्वेश्चन दे दे उसके अकॉर्डिंग चले जाना है। उम्मीद है आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और इस प्रकार के क्वेश्चनों में अब आप फंसोगे नहीं। ये एसएससी सीपीओ 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ऑन सर्टेन सम डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 250 द सम इज। एक निश्चित राशि पर 10% वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साध्य ब्याज का अंतर 250 रुपये, वो राशि क्या है। ठीक है, चलिए अब मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट से सॉल्व करना है क्वेश्चन। सबसे पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है कितना, 10%, इसकी ना फ्रैक्शन वैल्यू पता कीजिए। और फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालना आता है, 10 अपनी जगह पर रहेगा, परसेंटेज की सिंबल की जगह पर 1/100 लिख सकते हो। तो ये कितना बनेगा, 1/10 बनता। ठीक है, तो मैंने ये निकाल के बता दिया है। तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपकी ब्याज की दर है, वो कितनी है, 10% है। तो 10% का जो फ्रैक्शन बनेगा, जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी, वो कितनी बनेगी, 1/10 बनेगी। कितनी बनेगी, 1/10 बनेगी। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू जो बनती है वो 1/10 बनती। तो आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, केवल आपको डिनोमिनेटर से मतलब होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए, प्रिंसिपल हमें पता नहीं, अजूम करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10% ब्याज लो या 1/10 ब्याज लो, बात एक ही है। चलो, और 2 साल के लिए जो हम बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो दे रखा हमें कितना, 250 रुपये। ठीक है, तो मैंने बताया 2 साल के लिए इस डिनोमिनेटर का, इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का स्क्वायर करके प्रिंसिपल मानो। तो प्रिंसिपल इसमें कितना मान लेना चाहिए, 100। हर क्वेश्चन के लिए आपको प्रिंसिपल एग्जाम में हॉल में जाकर खुद बनाना है। किसके हिसाब से बनाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। 100 मानकर चल रहे हैं हम प्रिंसिपल। अगर मूलधन 100 होता तो 100 का 1/10 कितना था, यहाँ पर 10, यहाँ पर भी 10, और 10 का 1/10 यहाँ पर ब्याज लेते। तो डिफरेंस हमारा कितना आया, सीआई और एसआई का, तो एक आया। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 250। तो इस 100 यूनिट का मान कितना होगा, इसमें 250 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी 25,000। तो मूल राशि जो होती है वो 25,000 रुपये होती। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तभी मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो दूसरे मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, 2 साल का आप दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हो, पर अगर ये क्वेश्चन 3 साल का बन गया ना, तो फिर जो आप इस मेथड के अलावा कुछ और मेथड लगाओगे, पक्का डेफिनेटली फंस जाओगे एग्जाम में। तभी मैं कहता हूं मेथड हमारा ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसा भी हो, हालात कैसी भी हो, हम उनसे बाहर आ सकें। चलिए, तो यहां तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि क्या दे रखा है। एसएससीजीएल मेंस का ये क्वेश्चन है, 2018 में पूछा हुआ। द क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट रिसीव्ड एंड 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स 10,648, व्हाट वाज द प्रिंसिपल। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद मिलने वाला मिश्रधन 10,648 रुपये था। तो मूल राशि क्या है, तो इस बार हमें क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है। 10,648 इज द अमाउंट। तो हमें अपना अमाउंट तैयार करना होगा, हमें अपना अमाउंट तैयार करना होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमें प्रिंसिपल मानना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 10% बताया क्वेश्चन ने, और 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/10। तो कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है। टाइम जो है वो 3 ईयर है। तो मैंने बताया था अगर 3 साल की बात हो, 3 ईयर की बात हो, तो आप इस डिनोमिनेटर का क्यूब करके प्रिंसिपल मानो। तो 10 का क्यूब कितना, 1000। ध्यान रखिएगा ये प्रिंसिपल है नहीं 1000, ये हम मानकर चल रहे हैं, लेट। ठीक है, मान लिया है, जैसे आपने उनको मान लिया है पूरे जीवन के लिए, इसी तरीके से मान लो। तो 1,000 का 1/10, यहां पर कितना इंटरेस्ट मिलता, 100। यहाँ पर भी कितना, 100, और 100 का 1/10 कितना होता, 10। ठीक है,
3 साल का टेबल बनाना आपको आता है, ये तीनों एक जैसे होते हैं, 100, ये कितना 10 10, ये हमारे अकॉर्डिंग जो बनता टेबल 3 साल का वो ये बनता। पर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, अमाउंट। अमाउंट के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा लेना होगा और प्रिंसिपल को भी लेना होगा। तो हमारा जो अमाउंट है, मिश्र धन जो है हमारे अकॉर्डिंग कितना बन रहा है, 1000 तो यहाँ पर है, 100 3 बार आ रहा है, 300 ये हो गया और 30 ये हो गया और प्लस में 1, यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 331, और 1000 इसमें प्रिंसिपल जोड़ दो तो अमाउंट कितना बना, 1331। इसका जो मान है, इतने यूनिट का जो मान है, इतने इकाई का जो मान है, क्वेश्चन ने हमें कितना बताया है, 10,648। एक यूनिट का मान निकाल लीजिए, एक इकाई का मान निकालो। चलो 10,648 में कितने से डिवाइड दोगे आप, 1331 से। चलिए देखो कितनी बार बेहोश होगा ये, ठीक है। तो मुझे लगता है, देखो यहाँ पर 8 आ रहा है, 8 बार कटना चाहिए। एक यूनिट का मान कितना है, 8 रुपये। एक यूनिट, एक इकाई का मान कितना है, 8। अगर एक का मान 8 आया है तो प्रिंसिपल हम कितना मान के चल रहे हैं, 1000 यूनिट। प्रिंसिपल तो 1000 यूनिट माना था हमने, 1000 यूनिट का मान कितना होगा, तो 1000 में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से। तो मूल राशि जो रही होगी वो 8000 रही होगी, 8000 रही होगी। चलिए ये हमारा क्या निकल के आ गया, प्रिंसिपल। क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप बता सकते हो। तो इसमें अमाउंट दे दिया, अभी तक डिफरेंस दे रहा था सीआई और एसआई का। अगर क्वेश्चन आपको अमाउंट दे देता है तो अपना प्रिंसिपल अज्यूम करके अपना अमाउंट बनाओ और उसको इक्वलेट कर दो क्वेश्चन के डाटा से। उम्मीद है 2 साल का हो, 3 साल का हो, डिफरेंस दे रखा हो, कुछ और दे रखा हो, आप क्वेश्चन बना लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी एसएससी सीपीओ 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा था सम ऑफ 2 ईयर गिव्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹3225 एट 15% रेट, देन सम इज। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इस बार हमसे क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3225 मिलता है, तो मूल राशि बतानी है। तो इस बार जो क्वेश्चन ने हमें ये जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। डिफरेंस नहीं दे रखा, मिश्रण नहीं दे रखा, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। अब मुझे अपना प्रिंसिपल अज्यूम करके मुझे अपना क्या बनाना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बनाना होगा 2 साल का। तो मैंने बताया था प्रिंसिपल अज्यूम किसकी हेल्प से करोगे आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट की हेल्प से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना बताया क्वेश्चन ने, 15%। तो 15% का फ्रैक्शन निकाल लो। तो 15 तो अपनी जगह पर रहेगा, परसेंटेज के सिंबल को हटाकर ना नीचे कितना आ जाएगा, 100। 5 से काट लो तो 3 बट्टे कितना, 20। ठीक है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो कितना आई, 3/20। ठीक है, चले 2 साल की बात हो रही है तो प्रिंसिपल रहता है, इस प्रिंसिपल पे हम 15% से ब्याज लेते। 15% ब्याज लो या 3/20 ब्याज लो, बात एक ही है। ठीक है, 15% ब्याज लो या 3/20 ब्याज लो, बात एक ही है। तो यहां तक तो कष्ट या परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, 2 साल के लिए जो बनाते हैं हम ये बनाते हैं। और इस बार जो क्वेश्चन ने हमें दे रखा है, हमें जो क्वेश्चन ने दे रखा है ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3225 रुपये। ठीक है, मुझे ये कंपाउंड इंटरेस्ट बनाना होगा, मुझे यहां पर प्रिंसिपल मानना है। मुझे न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं, से केवल डिनोमिनेटर से, क्योंकि मुझे 20 परेशान करेगा। मुझे 20 से 2 बार डिवाइड देना होगा 2 साल के लिए, डिनोमिनेटर से 2 बार डिवाइड देना पड़ेगा। 3 साल की अगर बात होती है तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से 3 बार डिवाइड देना पड़ जाता। ठीक है, तो 2 साल के लिए स्क्वायर करके प्रिंसिपल मानो, 3 साल के लिए क्यूब करके मानो। ज्यादातर क्वेश्चन 2 और 3 साल पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर करके प्रिंसिपल मान लो, अपनी तरफ से अज्यूम कर लो कि मूलधन कितना होता, 400 होता, 400 होता। चलो तो 400 का 3/20, तो 20 से डिवाइड दोगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो 20 से 400 20 बार कटेगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 60 आएगा, 60 आएगा, यहाँ पर भी 60 आएगा। अब इस 60 का 3/20 कितना होगा, तो 20 से काटोगे 3 बार, 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 9। अब क्वेश्चन ने मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरे अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 60 प्लस में 9, 129 यूनिट, 129 यूनिट बन रहा है। 129 इकाई मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है 2 साल का। क्वेश्चन ने कितना दे रखा है इसको, 3225 रुपये। चलो एक यूनिट का मान निकाल लेते हैं, एक इकाई का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, एक इकाई का मान निकाल लेते हैं। 3225 में किससे डिवाइड दे दो, 129 से। ठीक है,
129 से डिवाइड दे दो। तो मुझे जो लग रहा है कि कितनी बार डिवाइड जाएगा इसमें, 3225 में डिवाइड दे दो 129 से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 बार डिवाइड जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि 129 से 320 में एक बार तो डिवाइड जाएगा, अगर मैं 2 बार डिवाइड देता हूं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना। नहीं, 2 बार जा रहा है, ठीक है, 2 बार जा रहा है। 2 बार अगर हम देते हैं तो ये कितना होगा, 2418 होगा। और 3 बार अगर देते हैं तो इसमें भाई 25 बार डिवाइड जाएगा। कितनी बार डिवाइड जाएगा, 25, 25 बार डिवाइड जाएगा। एक यूनिट का मान कितना है, 25। अगर एक यूनिट का मान 25 आया तो इस 400 यूनिट का मान कितना होना चाहिए, इसमें 25 से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 25 का 100 यानी 10,000 रुपये। मूल राशि कितनी रही होगी, 10,000 रुपये। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, और इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप तुरंत बना दोगे। चल, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। ऐसे सीरियल मेंस का ये क्वेश्चन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट 16% पर एनम, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर पेबल हाफ ईयरली एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 60। द सम इज 16 प्रति वर्ष की दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि पर एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक देय और एक वर्ष का साधारण ब्याज के बीच का अंतर 60 रुपये, तो योग है। यानी आपसे प्रिंसिपल फिर से पूछा गया है। इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट किया गया है। तो हाफ ईयरली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है तो 16% जो है वो तो ईयर में मिल रहा है इंटरेस्ट, तो इसमें 2 से डिवाइड देना होगा। हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है, 8%, ठीक है। हाफ ईयरली अगर कैलकुलेट करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का हम क्या करते थे, आधा करते थे। चलो, यानी 8% से जाना है, और 8% का ना फ्रैक्शन बनाइए आप। 8% का क्या बना लीजिए, फ्रैक्शन, भिन्न बना लीजिए इसकी। चलो, तो 8% की जो फ्रैक्शन बनाना है तो 8 बट्टे कितना हो जाएगा, 100, 4 से काटोगे 2 और 4 से 25। कहने का मतलब यह है कि 8% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनी वो 2/25, 2/25 बनेगी। चले, अब हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है तो यहां पर देखो प्रिंसिपल रहता, उस पर 8% ब्याज चलता, 8% ब्याज लो या 2/25वां भाग ब्याज लो, बात एक ही है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस प्रिंसिपल का 2/25 भाग इंटरेस्ट यहां पर लिखते तो ये 6 महीने का इंटरेस्ट आता, फिर अगले 6 महीने पर इस वाले अमाउंट पे भी इंटरेस्ट चलता, इस पे भी इंटरेस्ट चलता, तो 2 लाइन खींचते भाई, 6 और 6 महीने तभी तो 1 साल होता। हाफ ईयरली कैलकुलेट करना मैंने सिखाया था। तो यहां पर भी कहानी, अब ये ना 2 बार इंटरवल चल रहा है, जब 2 बार इंटरवल चलता है तो आपको फिर से वही कहानी कि स्क्वायर करके प्रिंसिपल मानना है। तो 25 का स्क्वायर करके प्रिंसिपल मान लो अपनी तरफ से, 25 का स्क्वायर होता 625, ये हमने अपनी तरफ से माना कि अगर ये प्रिंसिपल होता, इससे क्या होगी, हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो 625 का 8% यानी 2/25, तो 25 से काटोगे 25, 2 से करोगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 50 रुपी इंटरेस्ट मिलता पहले 6 महीने में। अगले 6 महीने में आपको पता है ये तो दोनों समान आते हैं। अब इस 50 का 2/25, 25 से काटोगे 2, 2 से मल्टीप्लाई तो 4, अगले 6 महीने में 50 + 4 यानी 54 रुपी इंटरेस्ट मिलता, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अंतर है CI और SI का वो कितना है, हमारे अकॉर्डिंग 4 आया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बताया गया, 60 रुपये। क्वेश्चन ने जो अंतर बताया वो कितना बताया है, 60 रुपी। तो 4 यूनिट का मान अगर 60 है, 4 यूनिट का अगर मान 60 है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, तो 60 में डिवाइड दे दीजिए 4 से, तो ये कितनी बार कटेगा, 15 रुपये। 1 यूनिट का मान 15 आया, तो प्रिंसिपल जो हम मानकर चल रहे हैं वो तो 625 यूनिट मान के चल रहे हैं, तो 625 यूनिट का मान निकाल लीजिए। तो 625 यूनिट में किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 15 से, ठीक है। चलिए 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 75 का 5 कैरी 7, ठीक है। 30 और 7 37 का 7, 75 ये आना चाहिए शायद, ठीक है। 15 छक्के 90, 93 बिल्कुल आ गया। 9375 रुपी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो यहां तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। उम्मीद है यहां तक की बातें आपको सारी समझ में आई होंगी, ठीक है। चले और भी क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन मैं किस में दूंगा आपको, होमवर्क में, ठीक है। तो इसका तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग आंसर दे सकते हो। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं।
क्वेश्चन कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम 2 year इज 246. द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 year एट 6% पर एनम इज। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपये, तो उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बताया गया है, तो 5% से अगर ब्याज लोगे, 5% से ब्याज लोगे तो 5% से ब्याज लो या इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1/20 बनेगा, या 1/20 ब्याज लो, दोनों का मतलब एक ही है। तो 2 साल के लिए कुछ हम टेबल ये बनाते हैं, और इस बार हमें डिफरेंस दे रखा है 246, यानी 2 साल का CI और SI का अंतर बता रखा है हमें कितना, 246 रुपये, 246 रुपये। ठीक है, ये हमें दे रखा है CI और SI का अंतर गिवन है 2 साल का। चले तो 20 का स्क्वायर करके प्रिंसिपल 400 अपनी तरफ से अजूम कर लो। लेट 400 का 1/20, यहाँ पर 20 आएगा, यहाँ पर भी 20 आएगा, 20 का 1/20 ये 1 आएगा। 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 246 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, 246 दे रखा है। 1 यूनिट का मान अगर 246 है, 5% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 246 है। 1 मिनट रुकिएगा, ये डिफरेंस नहीं दे रखा हमें, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। ये जो पूरा है ये दे रखा हमें कितना, 246। 246 हमें ये टोटल दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 2 साल का, यहाँ पर 1 आ रहा था। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 41 यूनिट हो गया, 41 यूनिट। यानी 41 यूनिट का जो मान है, 41 यूनिट का जो मान होगा वो बता रखा है 246 रुपये। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान, 1 इकाई का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 246 में डिवाइड दे दीजिए 41 से, तो कितनी बार कटेगा ये, 6। 1 का मान अगर 6 आया है तो इस 400 का मान प्रिंसिपल जो है वो कितना है, 400 यूनिट। 400 यूनिट का मान निकालिए, 400 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, तो कितना आएगा, 2400। तो 2400 आपका प्रिंसिपल आ गया, 2400 रुपये आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया कितने परसेंट से, 6% से। कितने समय का पूछा गया, 3 वर्ष का। तो 6% से 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता है, 18%। तो 18% ले लो किसका, 2400 का। 2400 का 18%, यानी 2400 में 18 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती हैं। 32 का 2 यूनिट डिजिट पर 2 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो 432 रुपये। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं हो सकता। वैसे इस क्वेश्चन का एक और तरीका हो सकता है। ठीक है, एक और तरीका क्या हो सकता है वो भी बता दूं आपको। 2 साल का CI दे रखा है। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल 5%, तो 2 साल के लिए हम ये बनाते हैं, तो देखो यहाँ पर 5% आता और यहाँ पर 5% आता, और 5 का 5% कितना होता है, 0.25%। ठीक है, ये इतना आता, तो ये पूरा दे रखा है, देखा जाए तो ये कितना दे रखा है, 246, 246 दे रखा है, 246 रुपये। अब देखो 6% से 3 साल के बाद हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा था, 18%, यानी 18% का मान हमसे पूछा है। और 2 साल का जो हमारा CI बनेगा परसेंटेज में, 5, 10 और 0.25, यानी 10.5%। 10.5% का मान देकर 10.25% का मान दे रखा है 246 रुपये। ठीक है, और 18% का मान पूछा है। कितने परसेंट का मान पूछ रहा, 18% का। 18% का मान पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन तो मैं आपको करा चुका हूँ, यानी CI आपको दे रखा है और SI आपसे पूछ लिया है। चलिए, तो 246 में डिवाइड देते आप 10.25 से, और मल्टीप्लाई किससे करते, 18 से। ठीक है, पॉइंट हटाकर यहाँ से 2 जीरो बढ़ा सकते हो, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब काट सकते हो। 25 से अगर इसको काटोगे तो 4 और 41 बार डिवाइड जाता, और इसमें कितनी बार जाता, 25 से 4 बार। ठीक है, बात समझ रहे हो।
41 बार डिवाइड नहीं जाता, यहाँ पर जाएगा 401 बार डिवाइड। 401 बार जाता, 401 बार डिवाइड जाता है ना। चलो तो ये कितनी बार करता है इससे, 6 बार। तो 6 इंटू 18 इंटू 4 करते आप, तो ये कितना आ जाता, उतना ही आ जाता 432। तो देखा जाए तो ये सेकंड मेथड हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी जा सकते थे, तरीके बहुत होते हैं, या वैसे भी जा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। पर 3 साल का होता तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू डेसिमल में आई है, काम चला भी लोगे, कैलकुलेट कर भी लोगे, पर यही चीज़ अगर 3 साल के लिए बन जाती तब हमें दिक्कत होती। तो पिछला वाला मेथड हमारे ज़्यादा सूटेबल करता हमें, क्योंकि ये जो डेसिमल में फिर यहाँ पर जो इधर जो वैल्यू आती हैं वो सारी ना डेसिमल में चली जाती हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होगे। चलिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी 3 ईयर विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इज 150, देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट विद द सेम रेट ऑफ एंड सेम टाइम। यदि 5% की दर से किसी राशि का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 150 रुपये है, तो उसी अवधि के लिए समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आप इस क्वेश्चन में दोनों तरीके से जा सकते हो, दूसरे तरीके से भी, मतलब 2 मेथड से मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। एक तो जो अभी फिलहाल कर रहे हो उससे कर सकते हो आप, और दूसरा तरीका भी मैं समझाऊंगा, समझिएगा। ठीक है, चलो 2 तरीके से समझाना है, तो एक ही पेज पर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, प्रिंसिपल हमें दे नहीं रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को पहले फ्रैक्शन में करो, पहले वाले मेथड से समझ लेते हैं। ये कितना बनता है, 1/20। अब आप 20 का क्यूब करके 8000 अपनी तरफ से प्रिंसिपल मानो, ये हम प्रिंसिपल अज्यूम कर रहे हैं, लेट। चलिए, 3 साल के लिए जब टेबल आप बनाओगे तो 20 से इसमें डिवाइड दोगे, कितनी बार जाएगा, 400, 400। यहाँ पर भी कितना, 400, और इसका 1/20 कितना होगा, 20। ये तो 2 साल के लिए हुआ। तीसरे साल के लिए कितनी लाइन खींचेंगे हम, 4। ये तो अब आपको पता हो जाना चाहिए कि ये तीनों एक जैसे आते हैं, ये तीनों एक जैसे आते हैं। तो यहाँ पर 400, यहाँ पर 20, यहाँ पर 20। अब इस 20 का कितना, 1/20, यानी कितना आता, 1 आता। इस बार जो हमें दे रखा वो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा, यानी ये वाली वैल्यू दे रखी है, पर ये वाली हमारी तो मानी हुई चल रही है, पर क्वेश्चन ने इसको 150 दे रखा। हमारे अकॉर्डिंग ये कितना होगा, 1200 यूनिट। तो 1200 यूनिट का मान दे रखा है, 1200 यूनिट का मान क्वेश्चन हमें कितना बता रहा है, 150, 150 रुपये बता रहा है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा हमारा, 1200 प्लस में 60 प्लस में 1, यानी 1261 यूनिट का मान पूछा है। चलिए, तो पहले तो हमें 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। भाई हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 3 साल का, हमारे अकॉर्डिंग 1200 यूनिट बन रहा है। 1 यूनिट का मान कितना था, 150 डिवाइड में 1200। ठीक है, काटना चाहो काट सकते हो, 0 0, 15 से काटोगे तो 1/8 आया। ये कितना आया, 1/8 रुपया आया। ऐसे ही रहने दो। पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है, हमारा जो CI बनता वो कितना बनता, इसको भी जोड़ो, इन तीनों को जोड़ो, प्लस में 1 करो, यानी 1261 यूनिट, 1261 यूनिट बनता। और 1261 यूनिट में किससे डिवाइड देते आप, 8 से। डिवाइड देना आता होगा, 12 में डिवाइड दोगे, एक बार डिवाइड जाएगा पहले, कितना बचेगा, 4। 46 में दोगे, 5 बार डिवाइड जाएगा। ठीक है, 46 में दिया, 8 से तो 40 तक 5 बार डिवाइड जाएगा। अब बचा कितना, 6 बचा, 6 बचा, और फिर 1 बचा। 61 में दोगे तो 17.625 रुपये ये आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इसमें पॉइंट लगाओ। तो एक तो ये तो मैंने तरीका बताया ही, ये तो पहले से हम करते आ रहे हैं। ठीक है, एक और मैं डायरेक्ट अप्रोच भी बता देता हूँ इसकी, वो क्या हो सकती थी वो समझो। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल भी मान की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, 5% से ले रहे हैं। चलो टेबल बना लेते हैं, क्योंकि इसमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है तो ये थोड़ा सा ना आसान हो जाता। आप अभी जो मैंने मेथड बताया इसके बिना भी जा सकते थे। दूसरा मेथड बता देता हूँ, आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है क्वेश्चन ने, 3 साल का कितना, 150। सिंपल इंटरेस्ट ना हर साल एक जैसा मिलता है, तो सिंपल इंटरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन आसान होता है, सिंपल इंटरेस्ट का बंटवारा बड़ा आसान होता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या मिलता है, बराबर बराबर। पर जब कंपाउंड इंटरेस्ट देता है तो तब दिक्कत आती है, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, और किसी किसी क्वेश्चन में तो इम्पॉसिबल होता है, कि मतलब संभव ही नहीं है, किस तरीके से करोगे। ठीक है, या फिर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से करोगे, मतलब दिक्कत होने लगती है।
पर सिंपल इंटरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटवारा आसानी से हो जाता। 3 साल का 150 है तो यहाँ पर कितना आता 50 50 50, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर बराबर मिलता, 3 साल का 150 हो गया। अब आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो कितना चल रहा है 5%। तो भाई अब अगले वर्ष मतलब इस 50 पर इंटरेस्ट 5% लेकर आप यहीं पर तो लिखते, तो 50 का जो 5% होगा वो कितना होता 2.5। अब आपको ये भी पता है कि ये वाला और ये वाला एक लाइन कम पड़ रही है भाई यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस और चाहिए, 1 मिनट रुकिएगा। प्रिंसिपल हमें दे नहीं रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% चल रहा है, एक अब ठीक है चलो। तो हमें कितना दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट 150, 3 साल का है तो हर साल 50 मिल रहा होगा। और इस 50 का 5% यहाँ पर लिखोगे तो इसका 5% कितना आएगा 2.5 आएगा। अब आपको पता होना चाहिए तीनों एक जैसे आते हैं, 2.5 और यहाँ पर भी कितना 2.5। अब इसका परसेंटेज 5%, मतलब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इस वाले अमाउंट पर ब्याज लगता तो 5% से ब्याज लेते, इसका जो 5% आता वो कितना आता 0.0125, ठीक है ये आता। अब सबको जोड़ लो, इसको तो मैं हटा देता हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको, सबको जोड़ो। तो आप इसको तो ऑलरेडी जोड़ चुके हो, ये जो 150 है 2.5 2.5 2.5 और 0.0125, तो ये वही आता 157.625, क्योंकि ये क्या दे रखा था हमें, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था, इसलिए चले गए। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देता तो फिर हमें इसी वाले मेथड से जाना पड़ता। तो उम्मीद है कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप बना लोगे, और आज की क्लास आपके बहुत सारे कष्ट दूर कर देगी जिन क्वेश्चनों में आपको प्रिंसिपल नहीं दिया जाता। तो मैंने प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन कराए, मैंने कुछ नए क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि इस टाइप के पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो भी कराए। बाद बाकी अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए, और मैंने एक और सीरीज तैयार की है आपके लिए, कैलकुलेशन बेस्ड क्लास, मतलब कंसेप्ट बेस्ड क्लास तो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, पर वीकली आपको वीकडेज में आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्लास भी मिलेंगी। तो मैंने 2-2 डिजिट के जो नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई करना सिखाया है। तो जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर कैलकुलेशन वाली भी वीडियो देखो, जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, जय भारत।